हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीलेश कुंवर। आज हम होमी भाभा और ओलंपियाड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो बायोलॉजी का सेक्शन में से टिश्यू चैप्टर्स के एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव डेड सेल। 4 ऑप्शन दिए, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इपिथेलियल टिश्यू। अब इसका जो आंसर है बी, स्क्लेरेन्काइमा, ये सही आंसर है, क्योंकि बाकी जो सेल है, बाकी जो टिश्यूज़ है वो लिविंग है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड सेल है। सेकंड जो एमसीक्यू है, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। अभी 4 सेंटेंस दिए हैं, 4 सेंटेंस में से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ए है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर पेस। B, collenchymatous tissue have irregularly thickened at corner. C, apical and intercalary meristems are permanent tissue. D, meristematic tissue in its early stage lack vacuoles. अब हमें जो है इनकरेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन है, तो हमारा ऑप्शन है ए, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर पेस बोला है यहाँ पे, लेकिन पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू रहते हैं उसमें इंटरसेलुलर पेस नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 3, द गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू। जो स्टेम रहती है उसकी जो चौड़ाई हो किस चीज़ के वजह से इंक्रीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अपाइकल मेरिस्टेम, सेकेंड जो ऑप्शन है लैटरल मेरिस्टम, सी जो ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और डी जो ऑप्शन है वर्टिकल मेरिस्टम। तो हमारा जो आंसर है लैटरल मेरिस्टम, बी है हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। कौन सी सेल को होल्स नहीं रहते, परफोरेटेड सेल वॉल नहीं रहती। 4 ऑप्शन है ट्रचिड्स, बी है कॉम्पेनियन सेल, सी है सीव ट्यूब्स, डी है वेसल। तो हमारा फोर्थ एमसीक्यू का जो आंसर है वो है ट्रचिड्स। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेस्टिन एब्जॉर्ब जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल फॉर दैट। उसमें कौन सी इपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहती है। अब जो ऑप्शन दिए हैं, ए जो ऑप्शन है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, बी है कॉलमनार इपिथेलियम, सी है स्पिंडल फाइबर, और डी है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अभी 5 एमसीक्यू का जो आंसर है हमारा ऑप्शन है बी, कॉलमनार इपिथेलियम। अभी ये जो कॉलमनार इपिथेलियम रहता है पिलर जैसे सेल्स रहती है इसमें, और उनका जो न्यूक्लियस है वो बेस को रहता है। और कॉलमनार इपिथेलियम कहाँ पे रहती है, जो अपने स्टमक की लाइनिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म होता है वो भी कॉलमनार इपिथेलियम से ही फॉर्म होता है। और इसका मेन फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है। तो हमारा जो 5 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है कॉलमनार इपिथेलियम ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन मेट with an accident in which 2 long bones of hand were dislocated, among the following may be possible reason। कौन से, अगर एक्सीडेंट होने के बाद कौन सी वजह है जो हैंड डिसलोकेट हो गया है। तो जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू 4, ए है टेंडन ब्रेक, बी है ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, सी है लिगामेंट ब्रेक, डी है एरोलार टिश्यू ब्रेक। तो 6 का जो आंसर है हमारा, तो करेक्ट आंसर है सी, लिगामेंट ब्रेक, क्योंकि डिसलोकेशन जो हुआ है बोन्स का वो लिगामेंट सेपरेट हो गया है। जॉइंट के यहाँ पे क्या रहता है, लिगामेंट्स, वो क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, इसके वजह से वो डिसलोकेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, while doing work and running you move your organs like hand, leg, etc. Which among
द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब जब हम रनिंग करते हैं तब हमारे जो ऑर्गन्स है, एग्जाम्पल दिए उन्होंने हैंड लेग जैसे, तो उसका करेक्ट हमें ऑप्शन का आंसर देना है। 4 ऑप्शन है। ए स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। B. Smooth muscle contract and pull the tendons to move the bones. C. Skeletal muscle contract and pull the ligament to move the bones. D. Skeletal muscle contract and pull the tendon to move the bones. अभी हमारा जो करेक्ट आंसर है 7 MCQ का, वो करेक्ट आंसर है डी, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। विच मसल एक्ट इनवॉलंटरी, कौन सी मसल हम कंट्रोल नहीं कर सकते? फर्स्ट है उसका ऑप्शन स्ट्राइटेड मसल, सेकेंड है स्मूथ मसल, थर्ड है कार्डियक मसल और फोर्थ है स्केलेटल मसल। और इसके जो ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी ऑप्शन है सेकेंड और थर्ड, सी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर, डी ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर। तो हमारा जो 8 MCQ उसका करेक्ट आंसर है बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, जो अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट्स में, इन प्लांट्स आर, तो ऑप्शन दिए 4, ए लोकलाइज एंड परमानेंट रहते, बी नॉट लिमिटेड टू सर्टन रीजन, सी लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल, डी ग्रोविंग इन वॉल्यूम। तो जो हमारा 9 नंबर का MCQ उसका जो करेक्ट आंसर है सी, लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल रहता है। अब ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, और वो सर्टन स्पेसिफिक रीजन में ही रहते हैं, इसकी वजह से उसको बोला है लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल में से उसकी ग्रोथ होती रहती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का कौन सा फंक्शन नहीं है? अभी 4 ऑप्शन है। ए प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, बी गैसेस एक्सचेंज, सी कंडक्शन ऑफ वाटर, डी ट्रांसपिरेशन। अब इस चारों में से जो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा है सी, जो कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करता, क्योंकि कंडक्शन ऑफ वाटर इस जाइलम का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस हमें सिलेक्ट करना है। ए ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन, बी टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट, सी टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रैगाइल, डी कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 11 क्वेश्चन का हमारा आंसर है आंसर सी, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रैगाइल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्टिलेज इज फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ पे होता है? नोज, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, ऐसा पूछा है। एक्चुअली नोज में कार्टिलेज है, ईयर में कार्टिलेज रहता है, लेकिन जो किडनी है, किडनी में कार्टिलेज नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 13, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, फैट्स जो रहते हैं वो कौन से, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, बी है एडिपोज टिश्यू, सी है बोन्स और डी है कार्टिलेज टिश्यू। तो 13 क्वेश्चन का जो आंसर है बी, एडिपोज टिश्यू, ये अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो एडिपोज टिश्यू रहते हैं बिलो द स्किन और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन में ये एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करते हैं और ये अपने बॉडी के लिए एज अ इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, जो अपना बोन मैट्रिक्स रहता है उसमें कौन सा कंटेंट ज़्यादा है? ऑप्शन दिए 4, ए फ्लोराइड एंड कैल्शियम, बी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस,
सी कैल्शियम एंड पोटेशियम, डी फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है बी। तो बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन ए ऑप्शन है बोन्स, बी ब्लड, सी मसल, डी कार्टिलेज। उसका करेक्ट आंसर जो है सी मसल्स ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि these are protein responsible for contraction and relaxations of a muscle, ये उसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 16, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी मसल्स कहाँ पे होते हैं? ए एलिमेंट्री कैनाल, बी लिम्स, सी आइरिस ऑफ द आई, डी ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो सी का जो करेक्ट आंसर है अपना तो बी वॉलंटरी मसल्स है। ये जो वॉलंटरी मसल्स रहते हैं वो अपनी इच्छा से हम वो वर्क करेंगे, और हमें जब चाहिए कि वो वर्क स्टॉप करना है तब हम स्टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन, नर्वस टिश्यू कहाँ पे रहते हैं? ए ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी टेंडॉन्स, डी नर्व्स। तो 17 का करेक्ट आंसर है अपना सी टेंडॉन्स। नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन अ टेंडॉन्स, ये अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो नर्वस टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और वो मसल टू बोन्स और टेंडॉन्स की वजह से कनेक्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में क्या कंटेन नहीं रहता? ए एक्सॉन, बी नर्व एंडिंग, सी टेंडॉन्स, डी डेंड्राइट्स। अब नर्व सेल में एक्सॉन रहता है, नर्व एंडिंग रहती है और डेंड्राइट्स रहते हैं, लेकिन उसमें टेंडॉन नहीं रहता, तो उसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन? ए टेंडॉन, बी एडिपोस टिश्यू, सी एरोलर, डी कार्टिलेज। 19 का जो करेक्ट आंसर है एरियोलर, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि एरियोलर कहाँ पे रहता है? स्किन, बिटवीन द स्किन, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व और बोन मैरो में रहता है। ये क्या करता है? जो ऑर्गन रहता है, ऑर्गन का जो इनसाइड का पेस है वो एरियोलर टिश्यू से फिलअप हो जाती है और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करती है। वैसे वो रिपेयर भी करते हैं, टिश्यू को क्या करते हो? रिपेयर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग इज ए स्केलेटल मसल, बी कार्डियक मसल, सी स्मूथ मसल, डी वॉलंटरी मसल। तो जो 20 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है बी कार्डियक मसल, क्योंकि इनवॉलंटरीज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी? ए मास्ट सेल, बी बेसोफिल्स, सी ओसिटोसाइट्स, डी चोट्रोसाइट्स। तो 21 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डी चोट्रोसाइट्स, क्योंकि जो मस्ट सेल रहती है वो एरोलर टिश्यू में रहते हैं, बेसोफिल्स ब्लड में रहते हैं, ओसिटोसाइट्स बोन्स में रहते हैं। तो चोट्रोसाइट्स कहाँ पे रहते हैं? कार्टिलेजिनस टिश्यू में। क्वेश्चन नंबर 22, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम इज, जो डेड एलिमेंट कौन सा रहता है फ्लोएम में? ए कॉम्पेनियन सेल, बी फ्लोएम फाइबर, सी फ्लोएम पैरेन्काइमा, डी सीव ट्यूब्स। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है बी फ्लोएम फाइबर्स, क्योंकि अदर जो फ्लोएम सेल्स है कॉम्पेनियन, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड सीव ट्यूब्स, ये लिविंग सेल है, लेकिन फ्लोएम फाइबर से डेड सेल है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट अ मैच्योरिटी? A companion cell, B red blood cells, C vessels, D sieve tube cell।
23 का जो अपना करेक्ट आंसर है ए कंपेनियन सेल। 24 in desert plant the rate of water loss get reduced due to the presence of A क्यूटिल, बी स्टोमेटा, सी लिग्निन, डी सबरिन। तो अपना जो 24 का करेक्ट आंसर है एक क्यूटिल, क्योंकि क्यूटिल की वजह से क्या होता है, हीट का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है और लॉस ऑफ वाटर जो होने वाला है वो रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांच द टिश्यू दैट हेल्प इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज ए कोलेनकाइमा, बी जाइलम पैरेनकाइमा, सी पैरेनकाइमा, डी जाइलेम वेसल। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है जाइलेम वेसल एक करेक्ट आंसर है। 26 इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। 26 क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन है ए कैम्बियम, बी अपाइकल मेरिस्टम, सी लैटरल मेरिस्टम, डी इंटरकैलरी मेरिस्टम। 26 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डी इंटरकैलरी मेरिस्टम, क्योंकि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम रहता है ये रिस्पॉन्सिबल है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 अ नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर from the ground level after 1 years the nail will। अब वो जो नेल रहने वाला है आफ्टर 3 years वो नेल कहाँ पे रहेगा, उसकी पोजीशन क्या रहेगी। जो 27 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है सी रिमेन एट द सेम पोजीशन, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ रहती है स्टेम की हमेशा लॉन्गिट्यूडनल रहने वाली है टॉप की तरफ। अपाइकल जो मेरिस्टेम रहता है इन द बिलो रीजन में क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, तो कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी नेल की। 28 क्वेश्चन पैरेनकाइमा सेल्स आर, पैरेनकाइमा जो सेल्स है आर उसके ऑप्शन रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल, बी थिक वॉल एंड स्पेशलाइज, सी लिग्निफाइड, डी नन ऑफ दिस। जो 28 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है relatively unspecified and thin wall। Question number 29 flexibility in plants is due to, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ की वजह से होता है। ऑप्शन दिया है ए कोलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी पैरेनकाइमा, डी क्लोरेनकाइमा। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है डी क्लोरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 30 cork cells are made impervious to water and gases by the presence of A cellulose, B lipid, D सबरीन और जो डी है लिग्निन। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सबरीन, ये अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 सर्वाइवल ऑफ अ प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ ए इंटरकैलरी मेरिस्टम, बी कंडक्टिंग टिश्यू, सी अपाइकल मेरिस्टम, डी पैरेनकाइमेटस टिश्यू। 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड एंड न्यूट्रिएंट कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 32 चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना। 4 स्टेटमेंट दिए। ए नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, B fats are stored below the skin and between the internal organ, C epithelial tissue have intercellular space between them, D cell of striated muscle are multinucleated and unbranched। 32 का जो करेक्ट आंसर है रॉन्ग स्टेटमेंट वाला जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज vessel, tubes, tracheids, xylem fibers। आंसर सी।